morning, everyone. After PT2 exams, welcome to the class. So before we start a new topic, let's discuss our question paper which you attempted in PT2 exam of maths. Okay, so first of all, main mistakes in third class what you did were in statement sums. आपने स्टेटमेंट सम्स को ध्यान से रीड ही नहीं किया और आपने जहां पे डिवाइड करना था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन मल्टीप्लिकेशन। बेटा जब आपको किसी एक चीज की इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको ज्यादा चीजों की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड मेंटल एबिलिटी सम्स दैट वर सो इजी, वो इतने इजी थे फिर भी आपने उसमें तो मेंटल एबिलिटी पार्ट पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन वाज look at the price of the things given below and arrange them in ascending order। मींस जो आपको प्राइसेस गिवन थे आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। सो इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू राइट, यस, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्राइस, ठीक है। जो सबसे सस्ती थी जो चीज, ठीक है। यहाँ पे कौन सी चीज थी सबसे स्मॉलेस्ट, जिसका प्राइस सबसे कम था, ₹250, दैट वाज अ टॉय कार, ठीक है। तो वहां से आपने उसको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करना था। सेकंड सम क्वेश्चन वाज इफ रिद्धि कंप्लीट्स हर प्रोजेक्ट, हाँ, इफ रिद्धि कंप्लीट्स हर प्रोजेक्ट ऑन 29th Feb, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में आना चाहिए कि 29th Feb कौन से ईयर में होता है, लीप ईयर। तो आपको पूछा था कि देन हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन दैट ईयर, है ना। आप उसमें लिख रहे थे लीप ईयर। आपको ये थोड़े पूछे कि कौन सा ईयर, आपको पूछा है कितने दिन थे उस ईयर में। यस, 366 डेज आना था। आपसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड रिटन 365 और लीप ईयर। कईयों ने लीप ईयर लिखा था, कईयों ने 365, जबकि 29th Feb से क्लियर हो जाता है कि 29th Feb जो है वो किस में आता है, वो लीप ईयर में आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मनप्रीत's हाउस नंबर इज 1001। अब ये जो हम स्किप काउंटिंग करते हैं उससे रिलेटेड था। टेल द हाउस नंबर ऑफ द 10th हाउस। तो हमने 1001 में हमने क्या करना था, 10 को ऐड कर देना था या 10 नंबर काउंट कर लेने थे हमने, बट द सिंपलेस्ट वे वाज टू ऐड 10। तो 1011 नंबर वाज द हाउस नंबर ऑफ मनप्रीत's हाउस, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन वाज द चूज द नंबर व्हिच डज नॉट हैव टू एट हंड्रेड्स प्लेस। आपने डज नॉट रीड ही नहीं किया, आपने ये देखा कि 2 कौन से किस नंबर में हंड्रेड्स प्लेस पे उस पे टिक कर दो। डज नॉट लिखा है तो रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट केयरफुली। हमें इसमें वो नंबर चूज करना था जिसमें 2 हंड्रेड्स प्लेस पे नहीं है। Then Rajit starts his walk at 4 PM and reaches his home after 2 hours. उसने 4 PM में अपनी walk start की. After 2 hours he reached at his home. So how much time? At what time he reached at home? तो 4 में हमने 2 add करने थे, 6. Then Rahul spent 2 weeks at his Nani's house. How many days did he spend at his Nani's house? 14. 2 weeks. 1 week has 7 days. Then 2 weeks will have 2 multiplied by 7. 14 days. Yes. Then next sum was tell the number hidden in the cloud. Cloud में आपको place values के accordingly number given था. You have to write the number. बहुत easy था, जैसे यहाँ पे 800, 7,800, 2 10s and 3 1s, तो क्या हो जाना था हमारा 7 8 2 3, ठीक है। Now next was what will be the predecessor of the present year? Present year कौन सा है? 2021 is going on. What will be the predecessor? -1 करना था हमने, 2020. Then we have Simran was born on
Feb 2017, what will be his age on 3rd February 2019? अब उसका बर्थ 17 में हुआ है, 2019 में वो कितने इयर्स की हो जाएगी? 24 मंथ। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने 2 इयर्स काउंट किया, 2 इयर्स, लेकिन 2 इयर्स तो ऑप्शन में है ही नहीं है, ठीक है, तो उसको तो हम लिख ही नहीं सकते। लेकिन 24 months, 1 year has 12 months, 2 years will have 12 multiplied by 2, 24 months। यहाँ पे 24 months आंसर आना। ये भी काफी बच्चों ने रॉन्ग किया हुआ। So this was your mental ability of PT2 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अदरवाइज पेपर में आपने मोस्टली मिस्टेक्स की थी स्टेटमेंट साउंड के, ठीक है, और उसमें आपने एंड में आंसर नहीं लिखा था। मैंने आपको बोला था कि आपको आंसर एंड में लिखना है। हमें प्रेजेंटेशन क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है आंसर शीट पे, ये भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स आपकी क्वेश्चन आंसर शीट में होनी नहीं चाहिए। क्लियर ऑनलाइन चिल्ड्रन? चलिए, so today we are going to start a new topic, that is money। जब हम मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, शॉपिंग के लिए, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? मनी। मनी के बिना तो हम कुछ खरीद ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड करेंसी, इंडियन करेंसी इज रूपी, एंड वी डिनोट दैट करेंसी विद द सिंबल रुपीज, ठीक है, सिंबल ऑफ रुपीज, ठीक है। ये दैट यू शुड नो, एवरीवन शुड नो, ठीक है। एंड 1 rupee is equal to 100 पैसा। So we know that 1 rupee is equal to 100 पैसा। 2 rupee is equal to 200। कैसे पता चलेगा? 100 multiplied by 200 पैसा। ऐसे होगा ना। हमें जितने भी रुपीस गिवन है, जब हमने उसको पैसा में कन्वर्ट करना है, हमने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से, बिकॉज वी नो दैट 1 rupee is equal to 100 पैसा। Yes, you have to note down this on your classwork notebook, ठीक है। So write today's date, okay। 1 rupee is equal to 100 पैसा। अब हम इसको सीखेंगे कि हम लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। सपोज आई हैव टू राइट लॉन्ग टर्म, short term। You can note down this on your notebook, okay। You can use PT2 notebook if there are pages, you can use the same notebook, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपको फुल सिलेबस चलता है मैथ्स में, ठीक है। तो आप PT2 सिलेबस भी यूज कर सकते हो, सॉरी नोटबुक भी यूज कर सकते हो PT2 की, वहां से कंटिन्यू कर सकते हो अगर उसमें पेजेस हैं तो, ठीक है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। If I have to write rupees 150 पैसा, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में हम लिख सकते हैं रुपीज 100, जैसे मैं बोल रही हूँ, एंड 50 पैसा, ठीक है। रुपीज का साइन और पैसा का साइन। रुपीज का हम साइन ऐसे लगाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, और पैसे के लिए हम स्मॉल p लगाएंगे, ठीक है। दिस इज द लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म में हम कैसे लिखेंगे? रुपीज 100.50। जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो हम डिजिट्स लिखते हैं वो क्या हो जाएंगे? पैसा, ठीक है। पॉइंट के बाद जो हम डिजिट्स लिखेंगे दैट आर पैसा, ठीक है। So this is a short term, mainly we will follow this, short term हम follow करेंगे, ठीक है। And this is long term, okay। Now if I have to write rupees 75 and
25 पैसा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी शॉर्ट टर्म में? ₹75.20। Note down this. Writing should be neat and clean. तो writing में करना है, ठीक है? हाँ जी, ऑनलाइन चिल्ड्रन समझ आ गया आपको? हाँ जी तांशी, अनम्यूट। मैम हमने लॉन्ग टर्म के नीचे भी लिखना है 150 पैसा। हाँ जी बेटा, तभी पता चलेगा आपको लॉन्ग टर्म में कैसे लिखते हैं। हाँ, ऐसे ही जैसे मैम ने लिखा था। ठीक है? हितांशी, लोअर डाउन योर हैंड। Okay, here 25. Yes. So done. Let's move to the next topic, that is conversion. अब हमें पता है कि हम मनी को रुपीस और पैसा, है ना, टू फॉर्म्स में यूज करते हैं, बट जनरली वी यूज मनी एज अ रूपी, है ना। लेकिन अगर हमें उसको पैसा में कन्वर्ट करना है या पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं? ओके, तो पहले हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ रुपीस इनटू पैसा, ठीक है। सो 8A exercise we will do, okay, few sums we will do in the class, ठीक है, and the rest of the sums you will do as a homework on your homework book, okay. Okay, so now next topic is conversion of rupees, Navi, into paisa. Okay, conversion of rupees into paisa. Now suppose we have 1 rupee that you know, 1 rupee को अगर हमने पैसा में कन्वर्ट करना है तो कितने हो जाएंगे? 100 रुपीज। तो अब हमारे पास जितने भी रुपीज होंगे उसको हमने पैसा में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वी नो दैट ₹1 is equal to 100 पैसा। ओके, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है पहले। सो एक्सरसाइज 8A, आप भी यहाँ पे लिख लो अपनी नोटबुक पे। एक्सरसाइज 8A, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, A part, ठीक है। A, B, E, F part will do here. A, B, E, F part will do in the class. So first is ₹15. Now we have to convert ₹15. Okay. So how we will convert? We know that
1 is equal to 100 पैसा। ठीक है, स्टेप वाइज कन्वर्जन करनी है हमें, ठीक है। और ऐसे ही स्टेप वाइज आपने नोट करना है, ऐसे ही हमने सारे सम्स सॉल्व करने हैं कन्वर्जन के, ठीक है। यस, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आपने लिखना है। ऑल द स्टेप्स यू विल फॉलो। 1 rupee is equal to 100 paisa. Now, how much money we have to convert into paisa? 15 rupees. 15 is equal to 15 multiply 100 पैसा। अब हम इसको पैसा में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो एंड में हमने पैसा P लगाना है, ठीक है। तो आंसर इज, आपको पता है हमने शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन में किया है, जब किसी भी डिजिट को हमने 1 है और उसके साथ जीरोस लगी है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमने उतनी जीरोस लगा देनी है, ठीक है। 15 को हमने मल्टीप्लाई करना 100 से, 1500। हाँ, 15 1 जा 15 और 100 की 2 जीरोस हमने साथ में लगा दी, है ना। तो नाउ आंसर 1500 पैसा, ठीक है जी। अब आप सेम है बी पार्ट, सेम है बी पार्ट, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ₹39 you have to convert. शाबाश, do fast. ₹39 you have to convert. हाँ, सेम स्टेप्स फॉलो करोगे आप जैसे मैम ने किए। जब आपका 1 क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, उसके बाद 1 लाइन छोड़ा करो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। वेरी गुड, सॉल्व दिस। हाँ जी बेटा, सेकंड सम सॉल्व करो, ऐसे ही होगा सेम। 39 यहाँ पे करो सेकंड सम, पार्ट 39। How much? What is your answer? What? 3,900 पैसा। अब आपने देखा कि जब हम रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे नंबर्स है वो ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 रुपीस में कितने पैसे हैं? 1500 पैसे हैं। ऐसे ही जब हम कन्वर्ट करेंगे 39 रुपीस को, तो वो 3900 पैसा बन जाएगा। जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पैसा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। All have done. Shreya done. जल्दी कीजिए, थर्ड सम मैं करवाऊंगी आपको। चलिए, तो सेम है, we know that 1 rupee is equal to 100 पैसा, तो rupees 39 is equal to 39 multiplied by 100 paisa, that will be 3900 paisa, and the answer is 3900 paisa. Online children, any doubt? यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब हम करेंगे जिसमें हमारे पास ऑलरेडी पैसा भी गिवन है, रुपीस भी गिवन है, उसको हमने पैसा में कैसे कन्वर्ट करना है? हाँ, अब जैसे हमने ई पार्ट देखे थे, ई पार्ट करते हैं अभी। ई पार्ट में हमारे पास है 93 रुपीस and 18 पैसे,
रुपीस और 18 पैसा को पैसा में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, इसको हम कन्वर्ट करके इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पैसे ऐड कर देंगे। यस, पहले से 18 पैसा एडेड है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ₹93 प्लस 18 पैसा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? हमने पैसा को प्लस करके लिख लिया। ओके, फिर हमने 93 को हमने पैसा में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 93 को? हाँ जी, फिर हम लिखेंगे 93 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसा प्लस 18 पैसा। इसको तो हम करेंगे नहीं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो पहले ही पैसा है। ठीक है, इसे हम एज इट इज लिख देंगे। देन 93 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 93 100 पैसा प्लस 18 पैसा। नाउ यू शुड नो, ये आपको माइंड में इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि अगर पीछे 2 zeros है, 93 100 है, उसमें हमने 18 पैसा ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे 9318 पैसा। ऐसे होता है ना, 100 में आप 18 रुपीज ऐड करो तो कितना हो जाएगा 118। सेम हमने यहाँ पे किया। ठीक है, हाँ, आप रफ वर्क भी कर सकते हो। यहाँ पे रफ वर्क में 9300 में आपने 18 रुपीज प्लस किए, बट ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है ये आपको माइंड में करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पता है आपको, यहाँ पे पीछे 2 zeros है, 2 zeros में अगर हम सेम नंबर को ऐड करेंगे तो उतना ही रहेगा, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो 9318 पैसा। ठीक है जी, यस हर्षाना। यस मैम, हमको फिर से समझा दो। बेटा देखो, हमारे पास है 93 रुपीज पॉइंट 18, दैट मीन्स वी हैव 93 रुपीज एंड 18 पैसा। ठीक है, तो अब हमें पता है हमारे पास 18 तो पहले से ही पैसे हैं। ठीक है, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत है, 93 रुपीज को कन्वर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ₹93 प्लस 18, इसका मतलब यही है। ठीक है, कि पॉइंट में हमने जो लिखा उसका मीनिंग है 93 प्लस 18। ओके, अब हमारे पास रुपीस जो है उसको हमने पैसा में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 18 एज इट इज हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, फिर हमने 93 से 100 को मल्टीप्लाई किया, 9300 पैसा बन गए, उसमें हमने सेम 18 पैसा को ऐड किया, तो टोटल पैसा हमारे पास है 9318। आंसर 9318। ठीक है, क्लियर? और अगर वैसे भी अगर आपको देखना हो 100 जो हमारा आंसर आना चाहिए वो सेम ही आता है, सिर्फ पॉइंट नहीं लगता है। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटा दें 9318 ही है ना ये भी, और हमारा आंसर भी सेम आया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब आप करोगे एफ पार्ट अपने आप। हाँ जी सृष्टि, Sukhman, no. Hitanshi, lower down your hand. Now F 34 rupees and 25 paisa. Convert it into paisa.
very good. अब आपको पता है कि आपका आंसर कितना आना चाहिए? वेरी गुड, शाबाश। अब 34 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 100 पैसा होता है ना 1 रुपये में, हाँ, प्लस 25। वेरी गुड। अब यहाँ पर रुपीज का सिंबल नहीं आएगा, ठीक है, पैसा आएगा यहाँ पर। वेरी गुड। Yes, very nice. Okay, done. Next step, step by see, now we are going to solve it. देखो यहाँ पे हमें statement given है। अच्छा, आपने खुद करना है solve? शाबाश। Done? Okay. Sit on your seat, I'll check. I'll come to your seat and check. So this way we will same way